आज का हमारा टॉपिक है कि औरत को काम करने के दौरान लज्जत कब महसूस होती है, या फिर मर्द किस तरह काम करे कि औरत को ज़्यादा से ज़्यादा लज्जत महसूस हो। तो व्यूअर्स, काम तो हर कोई कर ही लेता है, असल बात तो मर्द और औरत का लज्जत महसूस करना है। मर्द की अक्सर कोशिश होती है औरत की अच्छी तरह तसल्ली करवाए। अक्सर औकात मर्द जल्दबाजी में बहुत जल्दी फारिग हो जाते हैं, बीवी को तो पता ही नहीं चलता कि कुछ हुआ भी है कि नहीं। असल बात तो ये है कि औरत लज्जत और सुकून कब महसूस करती है, जब बीवी की मखसूस जगह गीली हो जाती है तो इसमें एक ख़ास किस्म की ताकत आ जाती है और वो चाहती है कि शौहर उससे ज़्यादा काम करे। अंदर करने के बाद जब मखसूस जगह गीली हो जाए, बीवी को उस वक्त लज्जत महसूस होती है। जब उसकी मखसूस जगह पूरी तरह गीली हो जाए तो उसके गुब्बारों को दबाए। इस तरह बीवी इंतहाई लज्जत महसूस करेगी और फिर जल्दी से फारिग होकर एक अच्छी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा लेगी। इस तरह आपकी बीवी आपसे मुतमईन हो जाएगी और आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतरीन गुजरेगी। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि रमज़ान में बीवी से मुलाकात करने से 40,000 साल का सवाब मिलता है। अगर मिलता है तो इसकी वजाहत करें। देखिए, बीवी से मुलाकात करना और दूसरी तरफ हराम काम करना, मुंह काला करना, ये अलग अलग बात है। दूसरी तरफ औरत आपके लिए हराम है, जबकि निकाह में औरत आपके लिए हलाल है। इंसान जब गुनाह का इरादा करे तो उस पर उसको सवाब नहीं मिलता, जब हलाल काम पर तवज्जो दे तो यकीनन उसको सवाब मिलेगा। हलाल काम करने पर 40,000 साल का सवाब मिलना, ये आज मैं आपको बताऊंगी। क्या इसकी तरह की कोई हदीस है कि नहीं। सबसे पहले ये भी वजाहत करती चलूं कि अक्सर लोग मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ बातें करते हैं, जो इनको हकीकत समझकर उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। आते हैं जवाब की तरफ। 40,000 साल वाली हदीस तो आंखों के सामने नहीं गुजरी, तथा हदीस में मुतल्लिक सवाब का जिक्र है। इससे पहले जिक्र कर चुकी हूँ, हलाल काम में सवाब मिलता है। जो मर्द प्यार से अपनी बीवी को गले लगाता है, उसके हिस्से में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। देखिए, रमज़ान मुबारक में हर नेकी का बदला ज़्यादा मिलता है। यकीनन इस काम में जब सवाब मिलता है तो वो भी ज़्यादा मिलता है। और मज़ीद लिखा है कि जब वो ऐसी औरत से मुलाकात करता है तो दुनिया माफिया से अफजल होता है, और जब वो गुस्ल करता है तो बदन के जिस बाल से पानी गुजरता है उस बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह माफ हो जाता है। वीवर्स, आज मैं आपको एक शरई सच्ची कहानी सुनाती हूँ। हमारे मोहल्ले की एक खातून की कहानी है। उसने बताया कि उसकी शादी को 2 साल हो गए थे और वो औलाद से भी महरूम थी। लोग उस पर बातें करते थे, वो कहते थे कि ये बांझ है। उसने बताया कि उसके शौहर ने 2 साल में एक दफ़ा भी उसके साथ आगे के रास्ते से काम नहीं किया, पीछे के रास्ते से काम करता था। उसने कई दफ़ा उसके साथ इस बात पर लड़ाई भी की, उसे समझाया भी, लेकिन उसके शौहर ने उसकी बात ना मानी। एक रात उसने ये काम किया कि अपने शौहर को दूध में गोलियां मिलाकर खिला दी और उसके पीछे में डंडा दबा दिया और घर भाग निकली। बात कोर्ट कचहरी तक जा निकली। जब वो अदालत में पेश हुई तो उसने जज से कहा, ये एक ऐसा शरई जुर्म है जिसके कानून में कोई सजा नहीं, इसलिए मुझे खुद देनी पड़ी। 2 साल में उसने मेरे साथ ऐसे ही काम किया, मैंने जो उसके साथ किया। फिर भी अगर मैं सजावार हूँ तो मेरे लिए सजा तजवीज़ कीजिए। जज ने कलम रख दी और सर झुका दिया और बाइज्जत बरी कर दिया। व्यूअर्स, इस्लाम में है जिसमें इस्लाम की ममानियत है। ऐसा फेल जानवर भी समझते हैं कि गलत है, इंसान क्यों करता है। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की कहानी, जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।